गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग आए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। तो बात ऐसा है कि हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है 6.2 का लास्ट क्वेश्चन वो क्या कर रहा है मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ। इन फिगर 6.33 ये जो है फिगर 6.33 है जो कि PQ एंड RS दो मिरर है placed parallel to each other and incident ray AB strike the plane mirror PQ and B at B. The reflected ray moves along the path of BC and strike the mirror RS at C. An angle reflect back along the CD. Prove that AB parallel CD. क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दो जो PQ और RS दो प्लेन मिरर है जिसको इस तरीके से रखा गया है कि ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। जब इस पर एक इंसिडेंट लाइन BC पड़ता है, जब इंसिडेंट रे जब कहीं से कोई प्रकाश आती है तो जहां से प्रकाश आती है उससे जो पहली किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है उस फर्स्ट लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद वो जिस एंगल में मुड़ती है और ये जो रे होती है इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और बीच में एक नॉर्मल लाइन आती है जो कि इसको बताता है जो ये एंगल को बांटता है, ये एंगल बनाता है। बात समझ आ रही है? तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो लाइन होता है, जो एंगल होता है उसको इंसिडेंस एंगल, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो होता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का बनाएगा तो ये भी 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ऐसे ही ये जब AB जो इंसिडेंट रे है अगर वो PQ पर स्ट्राइक करती है एट PB पॉइंट पर तो वो BC से ट्रांसवर्स यानी रिफ्लेक्ट होती है। BC से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो BC से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो BC भी किसी RS रखे हुए पैरेलल जो उसके नीचे हम लोग पैरेलल रखे हैं उस पर पड़ रही है। तो इस BC ये RS मिरर के लिए ये BC जो होगा वो इंसिडेंट रे होगा। क्या होगा? इंसिडेंट रे। और CD क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आ रही है? अब यहाँ इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है। बात समझ आ रही है? बन रहा है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ही आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो बात समझिए मेरा गिवन में दिया है कि PQ पैरेलल है RS और हमको प्रूव करना है AB पैरेलल है CD। तो पैरेलल हम लोग कब दो लाइनों को बोल सकते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या ट्रांसवर्स या फिर अल्टरनेटिव एंगल बराबर हो जाए या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाए या सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, एक ही तरफ का बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाए। ऐसे अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग उस दो लाइनों को, जिन दो लाइनों के बीच में ये एंगल्स बन रही है उन दोनों लाइनों को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। याद रखिएगा आपको तरीकाएं सीखनी है कि कैसे ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल के क्या क्या नियम है इसको आपको फॉलो करना है। बस समझ रही है? और कुछ नहीं आपको करना है। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इक्वल करते हैं। तो PQ पैरेलल है RS, PQ क्या है? पैरेलल है RS के। प्रूव करना है हमको AB पैरेलल है CD, यानी AB और CD का हमको पैरेलल दिखाना है। तो भाई यहां पर AB और CD, अगर हमारा AB और CD पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन हो जाएगा? BC। तो हमारे ये एंगल यानी ABC बराबर हो जाए BCD के। क्या? ABC एंगल BCD के बराबर हो जाए तो बहुत आसान तरीके से आप इन दोनों लाइनों को पैरेलल बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों लाइन अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। देख रहे हैं आप? ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे ना। जब इन लाइनों को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देख रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो यहां पर जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हुए कि हम लोग ड्रॉ किए हैं BE परपेंडिकुलर BQ, जो कि BE एक नॉर्मल लाइन हम लोग बोल सकते हैं, और FC परपेंडिकुलर है RS, है ना। CF क्या है? CF परपेंडिकुलर है RS के। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 और 2 मैं इसे रेश कर दे रहा हूं। एंगल 1 और 2 जो होगा वो आपस में बराबर होगा। क्यों? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके आधार पर I बराबर होता है R के। बात समझ आ रही?
3 और 4 भी बराबर होगा क्योंकि ये भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल है, तो ये भी बाबू हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो हम लोग अगर B परपेंडिकुलर CF करते हैं, B परपेंडिकुलर CF करते हैं बाबू, अगर मान लीजिए कि ये B और CF परपेंडिकुलर जो है उन दोनों को पैरेलल कर दीजिए, B और CF को पैरेलल करें और BC क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, BC क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल से बराबर होंगे, 2 बराबर होगा 3 के, जो बाय अल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड मान लिए, क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब बात है ये कि 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो 1 4 के बराबर नहीं होगा क्योंकि हम लोग 2 की जगह पे 3 रखेंगे और 3 की जगह पे 4 रख सकते हैं, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो हम लोग फ्रॉम यहां से ये आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से अब हम दोनों तरफ ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल हो जाएगा सर क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही बात है, चलिए आगे आपको आंसर देते हैं। 2 इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया गया बाबू कि इस 1 को जैसे हम लोग 2x लिखे हैं और 2y लिखे हैं, तो इस 2x को हम लोग x प्लस x लिख सकते हैं और y को हम लोग y प्लस y लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सुंदर, सही बात है, लिख सकते हैं। तो एंगल 1 लिख दिए और 4 को एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख दिए, ये एंगल का साइन है, बात समझ रही है, एंगल 4 लिख दिए, बहुत ज्यादा सुंदर, सही पकड़ रहे हैं आप कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो एक एंगल 1 को एक एंगल 1 छोड़ देंगे और एक एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 और 2 मिलाने से मेरा BCD कंप्लीट एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल BCD बन जाएगा। और 4 और 3 एक जगह 4 की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे और इसमें 4 और 3 की जगह पे क्या रख देंगे, तो एक 4 और 3 रख देंगे, तो 4 और 3 को हम लोग क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा हम लोग का, ABC बन जाएगा, बात समझ आ रही है। तो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को BCD एंगल बोल सकते हैं और 4 और 3 को हम लोग ABC एंगल बोल सकते हैं। और ये जो एंगल है वो अल्टरनेट इंडियन एंगल है, किसके, हाँ सही पकड़ रहे हैं आप, AB के और CD के, AB तो हम लोग अल्टरनेट एंगल अगर हो गया तो हम लोग AB और CD को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। और यही आपको प्रूव करना था। तो थैंक यू, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, तो थैंक यू।